एपिसोड 5 रैंड अटैक को अनलॉक करना। अपनी पहली शक्तियों को सक्रिय करने की समस्या हल हो जाने के बाद कार्ल आखिरकार कुछ सेकंड के लिए चैन की सांस ले सकता था। बस उतना ही समय लगा कि उसकी नज़र मेज पर रखे होमवर्क असाइनमेंट पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि अकादमी पहुंचने से पहले अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। ठीक है, इसे पहले ही पूरा कर लेते हैं, फिर मैं आराम कर सकता हूँ। उसके इस मौन प्रेरणादायक भाषण का बहुत कम असर हुआ, लेकिन कार्ल अपने सामने एक पेन और होमवर्क असाइनमेंट लेकर बैठ गया। नाम कार्ल। उम्र 14। स्किल का नाम। उसमें स्किल के नाम के लिए केवल एक जगह थी, और इससे उसने मान लिया कि नए जागृत छात्र के पास केवल एक स्किल होना सामान्य बात थी। लेकिन उसे वहां कौन सी स्किल लिखनी चाहिए? बीस्ट टेमिंग, सुपरविजन या रेंड? कार्ल को पूरा यकीन था कि यह होमवर्क क्लास के सामने पोस्ट किया जाएगा। इसलिए वह अपनी क्षमताओं की पूरी सीमा दूसरे छात्रों के सामने प्रकट नहीं करना चाहता था और खुद का बचाव करने में सक्षम होने से पहले ही दूसरे छात्रों की ईर्ष्या का निशाना नहीं बनना चाहता था। इसके अलावा अनुबंधित पेट भले ही एक जादुई जानवर विंडस्पीड हॉक था, लेकिन वह अभी भी एक छोटा बच्चा था और उसे अपनी पूरी शक्ति तक बढ़ने में महीनों या शायद साल भी लग सकते थे। अगर उसने अपनी शक्ति के रूप में सभी को एक छोटा पक्षी दिखाया, तो क्या वह फिर से बदमाशी का नया निशाना नहीं बन जाएगा? सुपरविजन कहीं ज्यादा शानदार और उपयोगी लगती थी, लेकिन वह कॉम्बैट स्किल नहीं थी, और एलीट्स के लिए युद्ध शक्ति ही राजा थी। इसलिए वह वापस बिस्तर के पास गया और छोटी तलवार फिर से उठा ली, इस दृढ़ निश्चय के साथ कि वह रेंड को काम करने लायक बनाएगा। स्किल को सक्रिय करना अविश्वसनीय रूप से आसान था। केवल एक विचार से ब्लेड हल्की लाल रोशनी से चमक उठा, और जब उसने उसे दीवार के उस हिस्से की ओर घुमाया जिस पर टेस्टिंग एरिया लिखा था, तो विनाशकारी शक्ति का अर्धचंद्राकार चाप बाहर निकला और हाईटेक मिश्रधातु ने उसे सोख लिया। रैंड का इस्तेमाल करते हुए ब्लेड को हवा में चलाना गाढ़े आटे को मिलाने जैसा था। वह मुश्किल से अपनी बाह हिला पा रहा था और ब्लेड की गति धीमी थी, लेकिन ब्लेड के हिलने के साथ साथ स्किल बनती जाती थी। इसलिए थोड़ी और ट्रेनिंग के बाद उसे सक्रिय करने की गति तेज होनी चाहिए थी। रेंड निश्चित रूप से क्लास में उसके दोस्त बनाएगी। थोड़ी और मेहनत के साथ वह दुश्मनों के एक बड़े क्षेत्र को काट सकती थी और उसे पूरे समूह को निशाना बनाने की अनुमति दे सकती थी। कार्ल जल्दी से वापस कागज के पास गया और अपनी स्किल के बारे में सवालों के जवाब भरने लगा, जिसमें हमले का इस्तेमाल करते समय गति पर लगने वाली सीमा भी शामिल थी, जो यह तय करती थी कि उसे कितनी तेजी से सक्रिय किया जा सकता है। अगर वह इसके बारे में सोचता, तो शायद इस समस्या से बचने का कोई तरीका हो सकता था, अगर स्किल सक्रिय करते समय वह पहले से ही गति में हो। क्या हॉक किसी तरह शिकार नहीं करते थे? वे ताकत पर निर्भर नहीं रहते थे। वे तेज गति से नीचे आते और एक ही वार में अपने शिकार को खत्म कर देते थे। अगर वह समझ सके कि इस स्किल का इस्तेमाल वास्तव में किस तरह किया जाना था, तो उसकी युद्ध शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन स्किल के अलावा प्रश्नावली में उपयोगकर्ता के बारे में भी पूछा गया था। कोई सिरदर्द? ऐसा महसूस होना कि आप कोई महत्वपूर्ण चीज भूल गए हैं? शारीरिक क्षमता में कोई वृद्धि या कमी? कार्ल ने खुद को जांचा, और सुपरविजन के अलावा वह निश्चित रूप से थोड़ा अधिक लचीला भी हो गया था। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बदलाव साफ महसूस हो रहा था। अंत में उसने प्रश्नावली के उस हिस्से में कोई नहीं लिखने का फैसला किया। अगर भविष्य में उसकी फुर्ती में वृद्धि और ज्यादा स्पष्ट हो गई, तो वह उसे अपनी ट्रेनिंग से हुए किसी दूसरे बदलाव का परिणाम बता सकता था। आखिरकार
कहा जाता था कि कुछ एलीट वास्तव में सुपरह्यूमन राक्षसों जैसे होते थे, जबकि कुछ हमेशा की तरह कमजोर और इंसानी शरीर वाले रहते थे, लेकिन उनके पास दिमाग हिला देने वाली अलौकिक शक्तियां होती थी। यहाँ तक कि एक आइडल का पैर एक मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम में मंच पर जाते समय ठोकर खाने के बाद मुड़ गया था। यह इस बात का काफी निर्णायक प्रमाण लगता था कि इंजेक्शन की स्किल वितरण प्रणाली शारीरिक सुधारों को निष्पक्ष और समान तरीके से वितरित नहीं करती थी। जब कार्ल संतुष्ट हो गया कि उसके जवाब अकादमी को उसे अपने सहपाठियों के बीच काफी ऊंची रेटिंग देने के लिए पर्याप्त होंगे, तो उसने सावधानी से कागज को दिए गए लिफाफे में डाला और दरवाजे के पास रखी ट्रे में रख दिया। अकादमी पहुंचने तक उससे जो कुछ करने की उम्मीद की गई थी, वह सब पूरा हो चुका था, लेकिन फिर भी वह रेंड स्किल का इस्तेमाल करने के और बेहतर तरीके आजमाने की इच्छा को रोक नहीं पाया। अगर वह हॉक की तरह बनने की कोशिश करे तो क्या होगा? वहां मौजूद उपकरणों में पंजेदार गॉटलेट और एक त्रिशूल भी होना चाहिए था। दोनों उसकी बाह पर मौजूद 3 पंजों के निशानों की नकल कर सकते थे, लेकिन त्रिशूल एक भेदने वाला हथियार था, जो स्किल के काम करने के तरीके के लिए उपयुक्त नहीं लगता था। उसने फिर से दराज खोली और तलवार वापस रख दी, फिर उंगलियों के सिरों पर पंजे लगे गॉन्टलेट्स की एक जोड़ी बाहर निकाली। हथियार के रूप में वे ज्यादा प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन देखने में ऐसा लगता था कि वे उसकी स्किल के साथ काम कर सकते थे। वे उसके हाथों के लिए थोड़े बड़े थे, क्योंकि कार्ल औसत से थोड़ा छोटा था, लेकिन कुछ बकल समायोजित करने के बाद वे पर्याप्त रूप से फिट हो गए और उसने फिर से स्किल आजमाई। अपने हाथ को सामने फैलाकर, ठीक वैसे जैसे कोई हॉक अपने शिकार पर झपटते समय करता, उसने अपनी उंगलियां मोड़ी। लाल रोशनी की 4 छोटी धारियां उसके सामने की हवा को चीरती हुई निकली और दीवार से जा टकराईं। उनमें से हर एक तलवार से निकले हमले की तुलना में बहुत कम प्रभावशाली थी, लेकिन उनकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी और वे लक्ष्य के कई हिस्सों पर वार कर सकती थी। हल्के कवच वाले लक्ष्यों के खिलाफ यह बेहतर रास्ता लगता था। उन्हें जितनी ज्यादा अटैक ब्लेड्स से बचना या उन्हें रोकना पड़े, उतना ही अच्छा था। हर बार जब वह स्किल का इस्तेमाल करता, ऐसा लगता था कि उसकी कुछ ऊर्जा खत्म हो रही है। केवल कुछ और वार करने के बाद कार्ल महसूस कर सकता था कि उसकी बाहें कमजोर होने लगी थी और उसे बैठकर अपनी सांस सामान्य करनी पड़ी। कॉम्बैट ट्रेनिंग के दौरान यह बहुत जल्दी एक समस्या बनने वाली थी। उसने जिम में काफी समय बिताया था, लेकिन वह अपने शरीर की बनावट सुधारने की कोशिश कर रहा था, अपनी स्टैमिना और सहनशक्ति बढ़ाने की नहीं। लेकिन स्कूल इसी के लिए था। उसे केवल अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित करना था और अंत में सब कुछ निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। जब कार्ल अपनी दुखती बाहों की मालिश कर रहा था, तब बाकी छात्रों में से पहले छात्र अभी-अभी जागना और गाइडबुक पढ़ना शुरू कर रहे थे। यह बहुत बड़ी बढ़त नहीं थी, लेकिन इस बैच का पहला जागृत एलीट पहले ही तय हो चुका था।